आप सुन और देख रहे हैं राजस्थान आज तक। फिल्म हमारे जीवन का आईना है। मनोरंजन के साथ हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है और ये सच भी है। एक ज़माने में हमारे हीरो मनोज कुमार यानी भारत कुमार हुआ करते थे। भारत की अच्छी अच्छी फिल्में दिखाया करते थे और उनका नाम भारत कुमार हुआ। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। अब हमारे देश की धरती उठाई गिरे चवन्ने उगल रही है। अब जो फिल्में आ रही है जैसे एनिमल, KGF 1, KGF 2, पुष्पा, ये फिल्में नहीं है, ये हमारे आज के युवाओं को हिंसक और जानवर बना रही है। एनिमल, जानवर बन रहे हैं वो लोग। स्मैक पीना, शराब पीना, लंबी चौड़ी दाढ़ी रखना, लंबे चौड़े बॉडी बना के हीरोइन को भी पीट लेते हैं। जबकि पिछले जो हीरो थे हमारे, शुरुआत जो फिल्मों की थी, वो पेड़ के पास हीरोइन के साथ गाने गाया करते थे, सॉफ्ट बातें करते थे, हीरोइन की रक्षा करने के लिए विलन से लड़ लिया करते थे। अब विलन को पीटने के बजाय हीरोइन को पीट लेते हैं, स्मैक पीते हैं और इतनी घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ जाकर वो फिल्म देख नहीं सकते। वैसे देखा जाए तो हमारे जीवन के, हमारे देश के असली हीरो जो हैं वो सैनिक हैं। देश की रक्षा करते हैं और उनकी वजह से हम चैन से सो सकते हैं, समाज में चैन से जी सकते हैं। ये जो हीरो हैं इनकी वजह से हम चैन से सोना छोड़िए साहब, चैन से रह नहीं पा रहे हैं। बच्चे ऐसी फिल्में देखकर सत्यानाश कर रहे हैं अपने करियर को। उनको लगता है कि हीरो वही होता है जो स्मैक पीता है, गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीकर हीरोइन को पीट देता है, बिना वजह लोगों को घसीट कर मारता है। गरीब की रक्षा करने के नाम पर जो एक्शन दिखाया जा रहा है वो एक्शन और डायरेक्शन नहीं है, सत्यानाश है। धीरे धीरे हमारी युवा पीढ़ी ऐसा करने लगी है। आप देखिए पिछले 10-15 सालों में आपके अपने हर शहर में डॉन पैदा हो रहे हैं, गैंग बन रही है, 0-0 लकी गैंग, ये गैंग, वो गैंग। 5-7 युवा इकट्ठे होते हैं, लोगों को सड़क पर पीटते हैं। वजह क्या? कोई वजह नहीं। या तो हम स्मैक पिए हुए थे, पुलिस जब पीटती है तो कहता है सॉरी गलती हो गई, हम स्मैक पिए हुए थे, और या कर दिया क्योंकि हमें डॉन बनना है। कई बार आता है अखबार में कि वो स्वीकार करते हैं युवा, पुलिस जब उनको कूटती है, पीटती है, पूछती है तो कि हाँ हमें डॉन बनना था, फला डॉन के जैसे बनना था, या फला फिल्म में जो हीरो करता है हमने भी किया, हमको बॉस बनना है, 0-0 फला गैंग चलानी है, हमको समाज में एक रुआब पैदा करना है, डर पैदा करना है, खौफ पैदा करना है। ये सब फिल्मों से आ रहा है क्योंकि हम विलन को पहले पिटता दिखाते थे तो तालियां बजाया करते थे, सिक्के फेंका करते थे, अच्छा लगता था कि जो गलत कर रहा है उसको हीरो पीट रहा है। अब हीरो गलत कर रहा है उस पर तालियां बजती है क्योंकि पहले वो फिल्मों में हीरो थे, स्थापित हुए। अब जब विलन का काम करते हैं तो लगता है वाह क्या एक्टिंग की है, क्या एक्शन किया है। लेकिन वो एक्टिंग और एक्शन नहीं, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। भारत की संस्कृति ऐसे उठाई गिरों के लिए कभी नहीं थी। संस्कृति का हाश हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है। हमें समझना होगा, ऐसी फिल्में नहीं देखनी होगी और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी होगी। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, जितने भी जगह है इन सब पे आप बार बार पोस्ट डालिए, हमें ऐसी फिल्म पसंद नहीं है, हम ऐसी फिल्म देखना नहीं चाहते, ऐसी फिल्में मत बनाइए। लगातार जब ऐसी पोस्ट जाएगी तो मैसेज वहाँ तक जाएगा जो फिल्में बना रहे हैं। हम ऐसी फिल्में देखेंगे। अब 500 करोड़ का बिजनेस कर लेती है 2-4 दिनों में, तो ये दुर्भाग्य है हमारा। मैं भी फिल्म डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, मैं भी फिल्में लिखता हूँ, राइटर हूँ, लेकिन मेरी फिल्म में इस तरह की हिंसा नहीं होती है और मैं जीवन में ऐसी हिंसा कभी नहीं दिखाऊंगा। ये देशद्रोही बातें हैं। आप एक देशद्रोही का मतलब ये नहीं होता कि आप आतंकवादी बन जाए, आप किसी को गोली मार दें, बम फोड़ दें, इतना ही आतंक नहीं है। ये भी एक स्लो पॉइजन है, ये बहुत बड़ा आतंक है देश को बर्बाद करने का। अब नशे की खपत आप देखिए, स्मैक पी रहे हैं, ड्रग पी रहे हैं तो उसमें MD आ रही है, हेरोइन आ रही है। राजस्थान में तो लोग बीड़ी सिगरेट से कभी ऊंचे नहीं आए थे, अब छोटे छोटे 12-14 साल के बच्चे होम डिलीवरी कर रहे हैं और 20-22 साल का बच्चा पीकर सड़क पर पड़ा है। माता पिता ढूंढ रहे हैं कि बच्चा कहाँ है। 4 दिन बाद या तो लाश मिलती है या वो जेल में मिलता है, या किसी ने जान से मार दिया या पुलिस ने पकड़ लिया। युवा इंजीनियर बनने की बजाय इसमें क्या बन रहा है? युवा थानेदार, IPS, IAS बनने की बजाय MD पी रहा है। पिता परेशान, माँ परेशान, और कई जगह तो ऐसी भी स्थितियाँ हैं कि पिता भी नशेड़ी है और पुत्र भी नशेड़ी हो गया, यानी कि खानदान का सत्यानाश। हम फिल्में देखकर इंप्रेस होते हैं, उनकी तरह चलते हैं, वैसे बाल कटाते हैं, वैसे कपड़े पहनते थे। सुनील दत्त, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन। संजय दत्त को देखकर भी लोग बिगड़े,
उनके जैसी बॉडी बनाई, लेकिन उनके जैसी स्मैक भी पी। अमिताभ बच्चन जैसे बाल कटाना, शशि कपूर जैसी एक्टिंग करना, या धर्मेंद्र जैसे बनने के लिए बॉडी बनाना, दारा सिंह की तरह कुश्ती लड़ना, हमारे वो हीरो हुआ करते थे। अब ये कौन से हीरो हैं? खुलेआम स्वीकार और करते हैं कि हाँ मैं नशा करता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं गांजा पीता हूँ, मैं हेरोइन पीता हूँ। पिछले दिनों वो शाहरुख खान के पुत्र का जो कांड हुआ था, वो जो नशा पकड़ा था, उस वक्त एक चैन सी चली थी। या वो सुशांत सिंह राजपूत का जो फांसी वाला हुआ, जब उस वक्त लगा कि ये इसकी हत्या हुई है, बड़ी जांच हुई लंबी चौड़ी, उसमें कई सारे हीरो हीरोइन लपेटे में आए थे। गांजा तो बहुत साधारण हो गया, हर तीसरी चौथी हीरोइन हीरो पी रहे हैं। उनको लगता है गांजा तो कोई खास बात नहीं, स्वीकार्य हो गया गांजा। फिल्म इंडस्ट्रीज में है, और अगर आप गांजा नहीं पीते हैं तो उनको लगता है कि आप फिल्म इंडस्ट्रीज में स्वीकार्य नहीं है, या आप इंडस्ट्रीज के हैं ही नहीं। तो इस दबाव में भी गांजा साथी के साथ पीना पड़ता है। उसमें महिलाएं भी है और पुरुष भी है, उम्र दराज भी है और युवा भी है। सबको लगता है कि ये पीने के बाद हम स्टाइलिश कहलाएंगे, हम हीरो कहलाएंगे। तो टीवी के स्टार चाहे फिल्म के स्टार, सभी लोग इसका अनुसरण कर रहे हैं। मेरी युवाओं को सलाह है, नसीहत है, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं और जिनसे छोटा हूं, जो मेरा समाचार देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, निवेदन करूंगा कि प्लीज़ इस नशे से दूर रहें। नशा केवल आपको बर्बाद नहीं करता, आपके परिवार को, समाज को, पड़ोसियों को, प्रदेश को और पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए जब पाकिस्तान को पता चला कि भारत को नशे से बर्बाद किया जा सकता है, तो वो लगातार खेप भेज रहा है ड्रोन से। अब वो खुद खाने को उसको आटा नहीं है, टमाटर नहीं है, भूखे मर रहा है, लेकिन करोड़ों की हेरोइन भारत भेज रहा है। अक्सर उसके ड्रोन को मार गिराया जाता है, कई बार पकड़ लिया जाता है, कई बार वो खेप पटक कर भाग छूटते हैं, और भारत के युवा उसको यहाँ बेच रहे हैं। चंद पैसों का लालच। इस पैसों का आप क्या करेंगे? एक कोठी, एक हवेली बनाएंगे, बड़ी सी कार, खूब सारे गहने, विदेश में चक्कर काटेंगे, घूम लेंगे, लेकिन आपका देश बर्बाद हो जाएगा। तो आप इसको तरक्की मत मानिए कि आप इसमें गांजा बेचकर तरक्की कर रहे हैं या पीकर तरक्की कर रहे हैं। देश बर्बाद हो रहा है। और क्या भारत में हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हम भारत को बर्बाद करते हैं? हम भी हीरो हैं अपने घर के, अपने मोहल्ले के, अपने दोस्तों के बीच में। हीरो केवल पर्दे पर जो एक्टिंग करता है वही हीरो नहीं है यार। अगर आप अपने दोस्त के काम आ रहे हैं तो आप हीरो हैं। आप देशद्रोही हरकत नहीं कर रहे हैं तो आप हीरो हैं। आप अपने किसी साथी के काम आ रहे हैं, वो अस्पताल में भर्ती है, 4 दिन आप उसकी सेवा करते हैं, तो आप उसके घर के हीरो हैं। हम सब हीरो हैं। जितनी भी बच्चे हैं, औरतें हैं जो सेवा कर सकती है, समाज में गलत काम नहीं कर रही है, वो सब हीरोइन है। हीरो हीरोइन का मतलब पर्दे पर नाचना, गाना, डिशूम करना नहीं होता है। लेकिन इस बात को कब समझेंगे? अब समझ लो, समय आ गया है। हीरो राक्षस जैसा दिखाया जा रहा है, विभत्स हो रहा है हमारा चेहरा, समाज का सत्यानाश हो रहा है। इन हीरो के पीछे भागना बंद करें, इनका पोस्टर लगाना बंद करें, इनको पढ़ना बंद करें और लगातार इसका विरोध करें, सुधार आएगा। आपने देखा होगा कई बार व्हाट्सएप, फेसबुक पर जब मुहिम चलती है कि हम फला फिल्म नहीं देखेंगे, उसका दृश्य हटाओ, वो गालियाँ क्यों बोली, वो गाना ऐसा क्यों दिया, वो भगवान के खिलाफ ऐसा क्यों दिखाया, भगवा के खिलाफ क्यों दिखाया, तो उसके दृश्य बदलते हैं या फिल्म रुकती है। एक मुहिम हम सब मिलकर फिर चलाते हैं, ऐसी फिल्में नहीं देखेंगे, ऐसे हीरो को विलन के जैसे राक्षस की तरह हम नहीं देखेंगे। आप भी इसमें साथ दीजिए, शुरुआत कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें